जनपद हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने हापुड़ में पत्रकारों को बताया कि देश में लागू हुए नए कानूनों के तहत जिले में सबसे पहले कपूरपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के तहत कपूरपुर थाना पुलिस ने धारा 115(2), 352, 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हापुड़ के कप्तान हापुड़ कोतवाली परिसर में व्यापारियों और क्षेत्रवासियों को नए कानूनों के बारे में जागरूक कर रहे थे। इसी के साथ उन्होंने नए कानूनों के बारे में लोगों को समझाया। 1 जुलाई 2024 से जो संसद द्वारा पारित नए कानून हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको हम लोग लागू कर रहे हैं। जो पहले आईपीसी थी उसकी जगह बीएनएस और सीआरपीसी जो थी उसकी जगह बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इसमें लागू किया गया है। मुख्य रूप से इन सभी कानूनों में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए हैं। जैसे महिला सुरक्षा को एक प्राथमिकता मानते हुए जो प्रथम चैप्टर्स हैं इसमें उसमें जोड़ा गया है। जो ऑफेंस मर्डर का 302 में लिखा जाता था उसको पहले के चैप्टर में सेक्शन 103 में बीएनएस में परिभाषित किया गया है। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इसमें परिभाषित किया गया है, टेररिज्म एक्टिविटी को इसमें परिभाषित किया गया है और सबसे बड़ी बात इसमें फॉरेंसिक एविडेंसेस को परिभाषित किया गया है और कंपलसरी किया गया है। ऐसे कोई भी कांड होता है जिसमें 7 साल के ऊपर की सज़ा का प्राविधान है, ऐसा कोई भी अपराध होता है, उन सभी मामलों में फॉरेंसिक एविडेंसेस को कंपलसरी किया गया है। साथ ही साथ जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके परिवार को सूचना दिया जाना भी इसमें कंपलसरी किया गया है और ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हैं जिससे आम जनमानस में एक न्याय के प्रति जो सरकार चाहती है कि पीनल की जगह न्याय के ऊपर ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है, उसमें लिया गया है। जनपद हापुड़ में भी थाना कपूरपुर में आज पहली एफआईआर बीएनएस के अलग अलग सेक्शंस में दर्ज की गई है और साथ ही साथ जनता को अवेयर करने के लिए अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो गैंग रेप के अपराध है उसमें इस बार मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है और जो इंडियन पीनल कोड में जो महिला के प्रति जो अपराध होते थे उसको अलग सेक्शन में डिफाइन किया गया था, बहुत आगे के सेक्शंस में उनको सभी को प्राइमरी चैप्टर्स में इसमें डिफाइन किया गया है। जो रेप की पीड़िताएं हैं उनका जो मेडिकल किया जाना है वो 24 घंटे के अंदर उसको किया जाना आवश्यक है और इसमें सभी ऐसे अपराध जो महिला के प्रति किए जाएंगे उसमें वीडियो एविडेंसेस और फॉरेंसिक एविडेंसेस को भी कंपलसरी किया गया। इसमें 2 नए कंसेप्ट जीरो एफआईआर और ईएफआईआर के जोड़े गए हैं। जीरो एफआईआर के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जो दूसरे राज्य या दूसरे शहर का रहने वाला है और जो किसी और क्षेत्र में निवास कर रहा है उसके साथ घटना कहीं और घटित हो, वो कहीं पे भी जा करके अपने नज़दीकी थाने में जा करके जहाँ भी घटना घटित है वहाँ की एफआईआर को वो लिखवा सकता है। इसमें ईएफआईआर को भी मैंडेटरी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति ईमेल के माध्यम से एफआईआर लिखवाता है तो 3 दिन के अंतर्गत आकर के उसमें यदि हस्ताक्षर करता है तो उस एफआईआर को भी हम लिखने के लिए बाध्य हैं। देखिए, इसमें साक्षी सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं और इसमें साक्ष्यों को सुगम बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी जोड़ दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति जो दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में है, अमूमन हमारे रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी और ऐसे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जो दूसरे शहरों में पोस्टेड होते हैं, उनका एविडेंस हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभावी हो गए हैं। इन कानूनों ने अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। भारतीय दंड संहिता से लेकर भारतीय न्याय संहिता तक में बदलाव किए गए हैं। अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत नई व्यवस्था आगे बढ़ेंगी। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक ने हापुड़ कोतवाली परिसर में लोगों को नए कानून के बारे में बताया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी वरुण मिश्रा, व्यापारी ललित अग्रवाल, छावनी वाले कांग्रेस नेता अरविंद शर्मा आदि उपस्थित रहे।